सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय बल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने एक नया टॉपिक चालू किया था, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें प्राय करके ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि जब भी ये पॉइंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश का, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है सवाल के अंदर कि बकाया लाभांश जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, दायित्व पक्ष के अंदर, या फिर बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में संदिग्ध दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया गया है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि यदि बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया गया हो तो अपने को क्या काम करना है। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। सबसे पहली बात तो उसकी राशि की गणना करेंगे कि कितने वर्षों का लाभांश बकाया है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की राशि और इसके डिविडेंड की राशि, डिविडेंड की राशि इस प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखी होती है। इसके आधार पर 1 वर्ष का डिविडेंड निकाल लेंगे और जितने वर्षों का डिविडेंड बकाया है उससे गुणा करके, मल्टीप्लाई करके बकाया लाभांश की राशि निकाल लेंगे। पहला काम। दूसरा काम अपने को ये करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के ये पता करना है कि बकाया लाभांश में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कितनी राशि का त्याग कर दिया और कितनी राशि उनको पेमेंट करनी है। और फिर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट के रूप में यहाँ पे बताई थी कि जो भी राशि त्याग कर दी जाएगी उसकी तो कोई प्रविष्टि करेंगे नहीं, और एंट्री किसकी करेंगे, केवल पेमेंट की एंट्री करनी है। तो बकाया लाभांश के त्याग की कोई प्रविष्टि नहीं करनी है। और जो राशि अपने को पेमेंट करनी पड़ेगी उस पेमेंट की कितनी एंट्री करेंगे, 2 एंट्री करनी है। पहले तो पेमेंट करने वाली राशि अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से निकालेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसमें से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पेमेंट की जाने वाली राशि। किस राशि से एंट्री करेंगे, पेमेंट की जाने वाली राशि से एंट्री करेंगे और फिर इसका पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आपने क्रेडिट कर दिया तो अब इसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और यदि डिविडेंड के बदले में इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड के बदले में प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिविडेंड के बदले में डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर। ये अपनी कल बात हो चुकी थी। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे यदि एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में बकाया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के रूप में दिखाया गया हो, यानी कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का बकाया की राशि आपको गणना नहीं करनी है। यहाँ तो आपने राशि की गणना की थी पहले, अब ये राशि भी निकाली हुई है और वो बकाया डिविडेंड कहाँ दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इसका अपन क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो आज अपन समझते हैं। तो चलिए इसकी बात अपन आज चालू करते हैं। सेकंड पॉइंट, जब बकाया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया गया हो तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है पहले समझ लीजिए, फिर इसकी एंट्री समझ लेना। जब भी ये सिचुएशन आएगी तो ये ध्यान रखना, आपको त्याग की प्रविष्टि भी करनी है और पेमेंट की एंट्री भी करनी है। अच्छी तरीके से समझ लो, त्याग की प्रविष्टि भी करनी है, पेमेंट की एंट्री भी करनी है। क्लियर हो गई बात। ये पहली सिचुएशन में अपन ने त्याग की कोई एंट्री नहीं की थी, केवल किसकी एंट्री की थी, पेमेंट करने की। इस दूसरी सिचुएशन अगर आ गई जब बैलेंस शीट के अंदर दिखाया हुआ है लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का बकाया, तो त्याग की एंट्री भी करनी है और पेमेंट की एंट्री भी करनी है। तो अब देखो इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। मान लो ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट की असेट साइड, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है
एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1,00,000 रुपए। तो पहली बात तो ये बताओ इसका बैलेंस कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था लायबिलिटी साइड में सारे बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट। असेट साइड में सारे बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट। तो इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। दूसरी बात, इसकी अमाउंट निकालनी नहीं है क्योंकि अमाउंट तो इसमें निकाल के लिखी हुई है, इसने कितने रुपए बकाया हैं, 1,00,000 रुपए। तो अमाउंट तो निकालनी नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन में तो अपन पहले अमाउंट निकालते थे। अब देखो यहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकती हैं। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों ने इस पूरी 1,00,000 रुपए की राशि का त्याग कर दिया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का बकाया लाभांश लेने से मना कर दिया। जब योजना बनाई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले कि हम ये पूरी की पूरी राशि का त्याग कर देते हैं, पूरे 1,00,000 रुपए का त्याग कर दिया। तो इसका अपन एंट्री क्या करेंगे, इस खाते को तो बंद करना पड़ेगा, त्याग कर दिया तो। इसका बैलेंस बोलो क्या है, इसका बैलेंस है क्रेडिट, तो इसको डेबिट करूँगा। तो देखो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। और ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, अपन ने एक खाता खोला था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चले जाएंगे। ये कब होगी ये एंट्री, जब संपूर्ण राशि का त्याग कर दिया जाए, जब संपूर्ण राशि का त्याग कर दिया जाए। तो इसमें त्याग की एंट्री भी करनी है। एंट्री बहुत आसान है, बैलेंस पता होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है तो इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। इसका त्याग कर दिया तो इसको बंद करना है, बंद करना है तो इसको क्या करोगे, डेबिट। और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बहुत आसान एंट्री है। अब मान लो इसमें दूसरी सिचुएशन आ सकती है, जब आंशिक त्याग किया जाए। अब इसका मतलब समझो, आंशिक त्याग का मतलब क्या है। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ये कहा कि हमारे 1,00,000 रुपए बकाया लाभांश के हैं, इस 1,00,000 रुपए का जो बकाया लाभांश है इसमें से हम 40,000 रुपए का त्याग करेंगे और 60,000 रुपए हमें पेमेंट कर दो। समझ में आ रही है बात। देखो सिचुएशन क्या आ रही है, 40,000 रुपए का तो कर दिया इन्होंने त्याग, ये सिचुएशन ये कह रहा हूँ मैं, आंशिक त्याग कर दिया। और वो 60,000 रुपये पेमेंट करने हैं। 60,000 रुपये में से वो बोले कि हमें आप 30,000 रुपये तो दे दो कैश या बैंक, और 20,000 रुपये के दे दो इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर, और 10,000 रुपये के दे दो न्यू प्रेफरेंस शेयर, या 5,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर दे दो और 5,000 रुपये के दे दो डिबेंचर्स। ये 1,00,000 रुपये का हिसाब हो गया। देखो त्याग कितने रुपए का करा, 40,000 रुपये का। 40 और 30 70 और 20 90 और 5 95 और 5 1,00,000 रुपये हो गए पूरे। तो 40,000 रुपये का तो त्याग कर दिया, बाकी ये 60,000 रुपये का उनको करना पड़ रहा है पेमेंट। तो अब मैंने आपको कहा था त्याग की एंट्री भी करनी है और पेमेंट की एंट्री भी करनी है। आप चाहें तो एक ही एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक ही एंट्री, देखो एंट्री करना बहुत आसान है। इसका बैलेंस कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का क्रेडिट। क्यों है क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है, तो इसको तो करना है बंद। इसको बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूँगा। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट करा मैंने, 1,00,000 रुपये से। बंद हो गया ये खाता। अब इसमें से जितने रुपए त्याग कर दिए वो तो चले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे, 40,000, क्योंकि 40,000 का त्याग कर दिया उन्होंने। 30,000 रुपये उनको कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश या बैंक 30,000 रुपये। और बाकी के न्यू इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की दे रहे हो, 20,000 रुपये की। 5,000 रुपये की उनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 रुपये। और डिबेंचर दे रहे हो उनको, न्यू डिबेंचर,
तो टू डिबेंचर अकाउंट 5,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये की अपन ने एंट्री कर दी। तो इसमें एक ही एंट्री कर दी अपन ने, आप चाहो तो 2 एंट्री भी कर सकते हो। त्याग की एंट्री 40,000 से कर दो, पेमेंट की एंट्री 60,000 रुपये से कर दो, तो फिर 2 एंट्री हो जाएंगी। प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन 40,000, ये तो हो गई त्याग की एंट्री। फिर पेमेंट की कर दो 60,000 रुपये से, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर टू डिवेंचर। 2 एंट्री भी कर सकते हो, 1 एंट्री भी कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन एक ये हो सकती है जब संपूर्ण राशि का पेमेंट किया जाए। कोई भी राशि उन्होंने त्याग नहीं करी तो क्या होगा, पूरे 1,00,000 रुपये का पेमेंट करना है, तो पूरे 1,00,000 रुपये का पेमेंट करना है, तो एक क्रेडिट है तो इसको तो डेबिट करूँगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करोगे, 1,00,000 रुपये से। और टू पेमेंट कैश भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, शेयर कैपिटल से भी हो सकता है। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी आ गई, प्रेफरेंस शेयर भी आ गई, या डिवेंचर के द्वारा भी हो सकता है। और इन सब से पेमेंट कितने रुपये का कर दिया, मिलाकर आपने 1,00,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। पहली सिचुएशन, जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बैलेंस शीट के नीचे दिखा रखा हो कंटीजेंट लायबिलिटी में, तो त्याग की एंट्री नहीं करनी, केवल पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट की एंट्री कितनी होंगी, 2। पहले पेमेंट की राशि कैपिटल रिडक्शन में से निकालेंगे और फिर उसका पेमेंट करेंगे, 2 एंट्री होंगी। दूसरी सिचुएशन, जब बकाया लाभांश की राशि दायित्व पक्ष के अंतर्गत दिखा रखी हो, जब बकाया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाई गई हो, तो इसको पहले से क्रेडिट बैलेंस है इसका, ये बात ध्यान रख लेना। इसका बैलेंस कौन सा है, अब क्रेडिट। तो ऐसी सिचुएशन में त्याग की एंट्री भी करेंगे और ऐसी सिचुएशन में पेमेंट की एंट्री भी करेंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के देखोगे, इसमें एंट्री कितनी होंगी, एंट्री एक ही होगी। यदि संपूर्ण राशि का त्याग कर दिया तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरी की पूरी राशि त्याग दी। जब आंशिक त्याग किया जाए तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट, तो त्यागी गई राशि तो कैपिटल रिडक्शन में चली जाएगी, बाकी की पेमेंट की राशि पेमेंट में आ जाएगी। और जब संपूर्ण राशि का पेमेंट किया जाए तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 नंबर का आपका जब भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो ये पॉइंट प्राय करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट के अंदर, कोटा यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था 20 नंबर का। वो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिया था। उसमें से 1-2 बच्चों ने वो क्वेश्चन करके दिया, ग्रुप में डाला था, लेकिन वो गलत किया हुआ था। आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो फिर वो क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी में 2013 में आया हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन। असाइनमेंट पे देखना आप, असाइनमेंट पे मैंने डाला हुआ है वो क्वेश्चन। एक बार उस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देख लीजिए, उसका आंसर आप ग्रुप के अंदर डालिए। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है, नहीं मिलता है उसका आंसर, तो फिर मैं वो क्वेश्चन आपको कल करके ग्रुप के अंदर उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।